आजकल आप एक न्यूज़ देख रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है वो, जिसमें आपने इंस्टाग्राम वगैरह अगर आप यूज़ कर रहे होंगे तो आपने किसी न किसी जो चैनल होते हैं वहाँ पर आपने देखा होगा कि भाई ये कहा जा रहा है कि भाई एमपी हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास करी है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो जाता है तो ऐसे में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को मेंटेनेंस देगा। तो मैं वो न्यूज़ देख रहा था, उसके नीचे कई सारे कमेंट थे, अलग अलग लोगों के व्यूज थे। तो ये रियलिटी है भी या नहीं है या क्या नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो जजमेंट है ये कुछ और है और इसको तोड़ मरोड़ के घुमा फिरा के कुछ और दिखा दिया गया है। सबसे पहले मैं एक चीज ये कहता हूँ कि भाई मेंटेनेंस जो है वो किस किस से ली जा सकती है, किस किस से नहीं ली जा सकती। सिंपल है भैया, हस्बैंड वाइफ है, मैरिड रिलेशन है तो ली जा सकती है। ठीक है। अगर ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन है, इसमें नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप में, तो कई ऐसी जजमेंट्स है जो कहती है हाँ भाई मेंटेनेंस दी जा सकती है। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अभी वो पास करा है लॉ, जिसके अंदर बताया गया कि भाई लिव इन रिलेशनशिप के अंदर जो लड़की है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं लड़के से। पहली चीज है। दूसरी चीज है, चलिए पहले इस जजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, फिर बाद में आते हैं। तो भैया होता क्या, एक सिंपल से ये इस जजमेंट का जो हिसाब है वो ये है कि हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनके बीच में डिस्प्यूट अराइज हो जाता है। वाइफ चली जाती है कोर्ट के भाई मेंटेनेंस हमें दिया जाए। तो कोर्ट बोलता है ठीक है भाई हम मेंटेनेंस आपका बांध देते हैं। तो अराउंड 1,500 के आसपास का कोर्ट ने मेंटेनेंस बांध दिया। बट हस्बैंड यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई जो मैंने, इससे तो मैं मैरिज करी ही नहीं, मैंने कोई शादी नहीं करी, तो ये किस हिसाब से कह रही है कि भाई मेरे को मेंटेनेंस देना बनता है, इसको मैं कैसे दे दूं। तो यहाँ पर आप समझिएगा, यहाँ पे हस्बैंड कह रहा है कि मैं मैरिड ही नहीं हूँ, हमारी शादी ही नहीं हुई है, तो कैसे। तो भाई कोर्ट आप वाइफ की तरफ देखते हैं कि भाई ये तो कह रहे हैं आप मतलब शादी नहीं हुई, ये कैसे। तो ऐसे में वाइफ प्रूफ नहीं कर पाती कोर्ट में कि भाई वो लीगली मैरिड है उस बंदे से, यानी कि उसने कानूनी तौर पर शादी कर रखी है उस बंदे से, वो ये प्रूफ नहीं कर पाती। तो ऐसे में कोर्ट बोलता है चलिए ठीक है, अगर नहीं भी है तो मैं मेंटेनेंस बांध देता हूँ। तो ऐसे में अब लोगों के दिमाग में पता है क्या है, लोगों के दिमाग में है कि यार ये अगर मैरिड कपल नहीं है, मतलब शादी नहीं हुई और साथ रह रहे हैं, तो यार ये हस्बैंड वाइफ हो सकता है। अगर मतलब ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकता है कि अगर शादी नहीं हुई और साथ रह रहे हैं तो फिर ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकता है। तो कोर्ट ने मेंटेनेंस बांध दिया, इसका मतलब यह है कि कोर्ट ने मेंटेनेंस इसलिए बांध दिया कि भाई गर्लफ्रेंड से अगर कल ब्रेकअप हो जाए तो फिर उसके बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर दो तीन चीजें। अब इसके बाद क्या होता है, ये भाई साहब चले जाता है एमपी हाई कोर्ट में। एमपी हाई कोर्ट में जाके ये क्लेम करते हैं कि भाई ये जो नीचे जो फैमिली कोर्ट है, इन्होंने जो डिसीजन दिया वो मेरे फेवर में नहीं दिया, क्योंकि हम तो लीगली मैरिड ही नहीं है। जब मैरिड ही नहीं है तो मेंटेनेंस बनता ही नहीं है। तो हाई कोर्ट काफी मेन मेन बातें यहाँ पे कुछ बताता है। सबसे पहले हाई कोर्ट कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन अगर है कि भाई लीगली मैरिड है या नहीं है, उस पे हम नहीं जाएंगे। अगर आप इस ये आपके साथ लॉन्ग टाइम से रह रही है, ठीक है, हमें मेंटेनेंस, इसका मतलब आपको मेंटेनेंस पे करना पड़ेगा, पहली चीज है। दूसरी चीज है, ये जो बात चल रही है कि भाई वाइफ जो है वो लीगली मैरिड है हस्बैंड से या नहीं है, या इन दोनों की जो शादी है वो लीगल है या नहीं है, ये मेंटेनेंस ना देने का कोई स्ट्रिक्ट ग्राउंड नहीं है। कोर्ट ने क्लियरली कहा, एमपी हाई कोर्ट ने, जस्टिस आपके थे गुरप्रीत सिंह आलूवालिया। गुरप्रीत सिंह आलूवालिया जो जस्टिस थे, आपने कई वीडियोस वगैरह भी देखी होंगी जज साहब की, एमपी हाई कोर्ट की जो यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियो वगैरह आती है उनमें वो जज साहब कई बार दिखाई देते हैं। तो जज साहब ने क्लियरली मेंशन करा कि भैया ऐसा नहीं है कि भाई अगर कोई स्ट्रिक्ट प्रूफ अगर मैरिज का नहीं है तो किसी को मेंटेनेंस देने से मना नहीं कर सकते, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि ऐसा नहीं है सिर्फ वो वाइफ अकेली थी, उसके साथ दो बच्चे भी थे, जो उसका फादर था वो बंदा, वो उसका फादर भी था और उसने एडमिट भी करा था कि हाँ भाई ये मेरे ही बच्चे हैं। तो एक तो भैया आप लॉन्ग टर्म से रह रहे हो उसके साथ, जो वाइफ है या गर्लफ्रेंड कुछ भी कह लो आप, जिसके साथ रह रहे हैं। और दूसरी चीज, आपने, आपके दो बच्चे भी हैं। और तीसरी चीज, आप जो उसके साथ रह रहे हो एज अ हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में रह रहे हो, ऐसे नहीं रह रहे आप। ठीक है, कल ऐसा नहीं कि भाई कोई दो लोग रह रहे हैं तो वो आपको एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट कर चुकी है तभी वो आपके साथ रह रही है, और फिर एक फैमिली रिलेशन वाली बात भी आ जाती है। तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि भैया, और कई भी और कई ऐसी जजमेंट है जिसमें कहा जाता है कि भैया मैरिज है या नहीं है वो एक अदर फैक्टर है, लेकिन अगर आप उसके साथ रह रहे हो एज अ हस्बैंड वाइफ
तो आपका फिर मेंटेनेंस क्लेम मतलब मेंटेनेंस देने का बनता है। तो कोर्ट ने क्लियरली कहा कि भैया कोई भी स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज जो है, मतलब स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज एसेंशियल पार्ट नहीं है मेंटेनेंस देने के लिए। कोर्ट ने क्लियरली मेंशन किया। उत्तराखंड का मैंने बता ही दिया। और यहाँ पर जो भाई बच्चे हैं उनकी भी लाइबिलिटीज बनती है मतलब मेंटेनेंस लेने की, तो वो भी अपने फादर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर शादी थी या नहीं थी वो एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर अगर आप एज अ हस्बैंड वाइफ रह रहे हो तो आपको फिर भैया वो सारी चीजें फुलफिल करनी पड़ेगी। अब मैं एक चीज और आपको बताता हूँ। जैसे होता है कि भाई मैरिज रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, आप मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैरिज मैरिज मानी नहीं जाएगी अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं करी। आपने किसी मंदिर से शादी करी है, आपने होता है भाई रिश्तेदार में शादी आपने कर ली है, तो मैरिज रजिस्ट्रेशन ज्यादातर लोगों का आज के टाइम पे भी नहीं है। पासपोर्ट वगैरह बनवाना पड़ता है या आउटसाइड जाना पड़ता है या कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज आती है, तब आप मैरिज रजिस्टर्ड कराते हो, तब आपको पता लगता है अरे मैरिज तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, करानी है। हालांकि ये मैंडेटरी है, बट नहीं भी कराओगे इसका मतलब ये नहीं कोर्ट ये मान लेगा कि भैया आप लीगली मैरिड नहीं हो, आपकी शादी हुई ही नहीं है। तो कोर्ट ने यहाँ पे भी वही बोला कि भैया ऐसा नहीं है कि हम ये मान लें, क्योंकि आप एज अ हस्बैंड वाइफ उसके साथ रह रहे हो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा कहीं भी नहीं है कि कल पता लगा गर्ल बॉयफ्रेंड बेचारा डरने लग गया, सोचने लग गया यार इसको छोड़ दूंगा तो कल ये मेंटेनेंस ना मांग ले, मेरे को फंसाना दे। ऐसा कुछ भी नहीं है। बात रही लिव इन रिलेशनशिप की, तो हाँ भाई उत्तराखंड में जो वहाँ की गवर्नमेंट है उन्होंने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आए हैं वो उसके अंदर क्लियरली मेंशन कर रखा है पूरा कॉन्सेप्ट। और कई ऐसी जजमेंट्स भी है जो इस चीज का फेवर करते हैं कि भाई लिव इन रिलेशनशिप में अगर आप रह रहे हो तो फिर क्लेम वो मेंटेनेंस कर सकती है आपसे। इसका ध्यान रखना। आप एक चीज मेरे को और बताइए, जैसे ही आपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला पढ़ा होगा तो आपका इसको लेकर क्या व्यू पॉइंट था कि भाई अगर गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड ब्रेकअप कर लेता है तो गर्लफ्रेंड मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अपने बॉयफ्रेंड से। मेरे हिसाब से तो यार भाई साहब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट ही फिर खत्म होने लग जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि जाहिर सी बात है निब्बा निब्बी ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं और फिर यार बहुत सी चीजें हैं, तो ये सब चीजें मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। दूसरी चीज है अगर बात आएगी क्लेम की कि भैया कौन किस पे ज्यादा क्लेम कर सकता है, तो यहाँ पे बॉयफ्रेंड ही ज्यादा क्लेम करेगा, क्योंकि ज्यादा खर्चे एक जनरल परसेप्शन है कि भाई वो जो आपका बॉयफ्रेंड ही ज्यादा खर्चे करता है एज कंपेरिजन टू गर्लफ्रेंड। तो आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है ऐसा लॉ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या क्या आपकी राय है? अगर आ गया तो क्या होगा, वो सब चीज कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइए। थैंक यू सो मच।